हम लोग ज्ञान रंजन जी की शुभ सभा कर रहे हैं। नया साल जब शुरू हुआ तो पहले ही सप्ताह में यह खबर मिली कि ज्ञान रंजन जी नहीं रहे। प्रगतिशील जो विचारधारा है जिसके ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है, साल शुरू होते हैं उसने अपना एक अनमोल रत्न खोया। ज्ञान रंजन जी का जन्म अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन और किशोरावस्था का अधिकांश समय अजमेर, दिल्ली और बनारस में बीता। उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद में गए और नौकरी जबलपुर में लगी और फिर जीवन का अधिकांश हिस्सा उनका जबलपुर में ही बीता। वहीं पर उन्होंने पहल का संपादन किया और अपना लेखनी का अधिकांश कार्य उन्होंने वहीं किया। लेकिन उनके अनुसार उनका दिल इलाहाबाद में ही बसता था। जब संचार का इतना माध्यम नहीं था तब भी सारे देश के प्रगतिशील विचारधारा और जो नए उभरते लेखक थे उनसे उनका संवाद हमेशा रहता था। और वो एक लेखक से पाठक के बीच का जो संपर्क होता है वो हमेशा उनका बना रहता था। कोई भी ऐसा पत्र नहीं था जिसका वो जवाब नहीं देते थे। सभी पत्रों का भले ही एक पोस्ट कार्ड डालते हों लेकिन वो जरूर देते थे और संवाद हमेशा लगातार बना के रखते थे अपने पाठकों से। प्रगतिशील लेखक संघ में उनकी केंद्रीय भूमिका थी। ज्ञान रंजन जी विरले उन कथाकारों में थे जिन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन उनकी ख्याति दूर तक गई और कई भाषाओं में उनकी कहानियों का अनुवाद हुआ। कई यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ाई जाती। उन्होंने मात्र 25 कहानियां लिखी थी, लेकिन उनकी एक एक कहानी बहुत मौलिक और बहुत वैचारिक। जो 1960 का 77 जो कहानी का एक युग था, उस कहानी के युग को उन्होंने एक वैचारिक दिशा दी थी। उनकी कहानियों में अक्सर जो मानव मन का द्वंद्व निकल के आता था। वैचारिक गहराई रहती थी और भाषिक नवीनता भी वो कहानियों में प्रदान करते थे। उनकी कहानियों में यथार्थवाद, विद्रोह, मोह भंग और सामाजिक विसंगतियां हमेशा केंद्र में रहती थी। बाहरी घटनाओं से अधिक मनुष्य के भीतर चलने वाले मौन, असहमति और पीढ़ियों के फासले को कथा का विषय वो बनाते थे। लेकिन जब पहल का संपादक उन्होंने शुरू किया तो धीरे धीरे कहानी लिखना बंद कर दिया और पूरा अपना ऊर्जा जो है वो पहल में ही लगा दिया और पहल एक आंदोलन के रूप में बन के निकला। उन्होंने कहा था कि हम इसको संस्था नहीं बनाएंगे और इसलिए एक समय ऐसा आया जब पहल को उन्होंने बंद कर दिया। ज्ञान रंजन जी अपने को आंदोलन का आदमी कहा करते थे। पहल के अंतिम अंक में ज्ञान रंजन लिखते हैं कि हर चीज की एक आयु होती है। जबकि हम अपनी सांसों से अधिक जी चुके हैं, हमने पहल को एक संस्था या सत्ता की व्यवस्था नहीं दी। चीजें आती रही, हम निपटते रहे, अपने को भ्रष्ट होने से बचाते रहे। उसका 125 अंक जर्मनी के एक विश्वविद्यालय ने उसका डिजिटलाइज किया और उस 125 अंक के बाद उन्होंने पहल को बंद कर दिया। उनका जो विद्रोही स्वभाव था उसमें उनका जो वाम उसकी एक दिशा थी उनके विद्रोह का, उसकी वजह से बहुत सारे पुरस्कारों को उन्होंने ठुकराया भी। बहुत सारे स्कॉलरशिप का पैसा भी उन्होंने लेने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि जो देने वाले थे उनसे उनका राजनीतिक विभेद चलता था। आज के समय में जहां हर चीज स्वार्थ के ऊपर टिका है, हर जो संस्था है वो रिटायरमेंट के बाद के सुख के लिए अपना जो संवैधानिक मूल्य है उसको खत्म करते जा रही है। ज्ञान रंजन जी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है कि कैसे जीवन जिया जाता है अपने आदर्शों के साथ।
आज के समय में जब हम देख ही रहे हैं कि हर संस्था पर हमला हो रहा है और उसकी जो संवैधानिक मूल्य है उसको खत्म किया जा रहा है। ऐसे में ज्ञानरंजन जी, उनकी कहानियां एक मशाल की तरह चलती है हमारे सामने। जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जिसके केंद्र में हमेशा एक आर्थिक असमानता रहा है, उससे उपजा विद्रोह रहा है, उनकी कहानियों के मूल में हमेशा ही रही है। भाषागत हिसाब पे हमेशा वो एक कसी हुई भाषा का प्रयोग करते थे और एक पीढ़ियों का जो द्वंद्व है वो निकल के सामने आता था। वो हमेशा सत्ता से लड़ते रहे और सत्ता के विपरीत धारा में बहते रहे। आज हिंदी साहित्य इस तरह के संपादक, इस तरह के लेखक को काफी खालीपन महसूस कर रहा है। जो नई हिंदी, नई कथाएं निकल के आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं वैचारिक गहराई का एक अभाव महसूस हो रहा है। उस समय ज्ञानरंजन जी का जाना बहुत अखरता है हम लोग को, और उनके कहानियों के माध्यम से उनको याद करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। यही बोल के मैं अपनी बात करूँगा।